भगवान महावीर जी के पास में एक बार एक राजकुमार गए। एक दृष्टांत आ गया याद। राजकुमार का मतलब हो गया राजा का बेटा। भगवान महावीर के पास गए। अहिंसा परमो धर्मः का प्रचार, अहिंसा परमो धर्मः का प्रचार किया महावीर जी ने। हिंसा जब बहुत बढ़ गई थी, जब हवन कुंड में यज्ञ में काट काट करके लोग घोड़ा और गाय डाल देते थे, तब महावीर जी ने अहिंसा परमो धर्मः का प्रचार किया। राजकुमार ने पूछा कि मैं जब भी भजन करने बैठता हूँ, आंख बंद करता हूँ, मेरा मन मेरा चित्त नहीं लगता और मैं क्षण भर में भंग हो जाता हूँ। मत्रिभिन्नानि युक्तानां तदम मेद मता सते यथा चित्तन दोषच्च यावते लक्षणम तथा। भगवान महावीर कहते हैं कि ये चित्त हमारी जो खुद की परंपरा है, रीत है, प्रवृत्ति है, सोच है, जिस तरह की होती है, भजन ध्यान भी उसी तरह का होता है। आप देखिए, आप आंख खोल के बैठिए तो मन बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। आप आंख बंद कर लो, मन चारों तरफ ऐसे उबलता है, भटकता है, टेंशन लेता है। अच्छा, ये खाली मन का प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी किसी बच्चे को अचानक कमरे में बंद करके देखो, चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा। आप किसी पशु को, जानवर को अचानक खींच के ले जाओ, कमरे में बंद करो, फड़फड़ाएगा, तड़फड़ाएगा। ऐसे ही मन है, जब इस दरवाजे खुले रहते हैं मकान के तो शांत रहता है, और जब दरवाजे बंद होते हैं तो ये बेचैन होता है, परेशान होता है। महावीर जी ने समझाया, भगवान महावीर ने समझाया, कहा राजकुमार, तुम्हारा जो मन है आंख बंद करने के बाद क्यों विचलित होता है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में एक दोष समाया होगा। कौन सा दोष? महावीर जी कहते हैं कि तुमने ये निश्चय कर रखा है कि दुनिया तुमसे जलती है। ये ध्यान कर लो जरा, आज बड़ी सुनने जैसी बात है। और सुनिए, ये महावीर जी जो कह रहे हैं ना, ये सब लोग ऐसा सोचते हैं। हर आदमी की सोच में ये घुसा पड़ा है कि मेरे कामों को देखकर, मेरी उन्नति को देख के लोग ये सब सोचते हैं। जो भी बढ़ता हुआ आदमी है वो ये सोचता ही है। महावीर जी कहते हैं, जब तक आप ये सोचेंगे कि आपके कामों से, आपकी उन्नति से ये जल रहा है, वो जल रहा है, तब तक आपका भजन में कभी मन लगने वाला, आपका चित्त नहीं लग सकता। जब भी आप नेत्र बंद करेंगे, आपको बस वही उत्तेजनाएं, वही ख्याल आएंगे। दुनिया में आपसे कौन जल रहा है, कौन खुश हो रहा है, इससे थोड़ा सा बगल में हट जाओ। आपके कामों को देखकर किसको खुशी है, किसको नाराजी है, ये दोनों परपक्ष हटा दो अपने जीवन से, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दूसरा, महावीर जी ने कहा कि जीवन में कभी भी आपके ये भाव आता है कि ये काम ये नहीं कर सका, इतना बड़ा आदमी, तो मैं कैसे करूंगा, तो भी मन नहीं लगेगा भजन में, चित्त नहीं लगेगा, मन भटकेगा। महावीर जी ने 2 सूत्र जो बताए वो मैं अब आपको बताए। एक तो जीवन में कभी ये कल्पना मत करो, कभी ये मत सोचो कि ये जो कोई काम है ये इतने बड़े महान व्यक्ति से नहीं हुआ है तो मैं कैसे कर पाऊंगा। तो हम लोग ये भी निश्चय कर लेते हैं कि ये काम ये नहीं कर पाए तो ये मुझसे कैसे होगा। जो आदमी खुद को इतना छोटा और कमजोर महसूस करता है वो भी भजन नहीं कर सकता, वो मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, चित्त को रोक नहीं सकता। सुनिए, जिस काम को बड़े बड़े पहलवान योद्धा नहीं कर पाते, उस काम को छोटी सी चींटी कर देती है। हाथी को बड़े बड़े पहलवान गिरा नहीं सकते कुश्ती में, और चींटी पट से गिरा देती है हाथी को। बड़े बड़े योद्धा डायरेक्ट जो है दीवार पे चढ़ नहीं सकते, पैरों से सीढ़ियां चाहिए, और चींटी खुद सीढ़ियों पे बिना सीढ़ियों के चढ़ जाती है, 10 मंजिल 20 मंजिल बिना सीढ़ियों के, बिना लिफ्ट के। अब चींटी चढ़ रही है तो यहां पर महावीर जी ने समझाया, दृष्टांत दिया कि चींटी, हाथी नहीं चढ़ पाया जिस दीवार को पकड़ के, उस पर चींटी चढ़ गई। ऐसे कल्पना करो कि जो काम बड़े बड़े योद्धा वीर ज्ञानी नहीं कर पाए वो मैं कैसे करूंगा। ऐसा सोचोगे तो थकोगे, परेशान हो गए, असमर्थ रहोगे।
कर्मं विभूषितं रूपः कर्मं जाता प्रपन्नवः। जो व्यक्ति कर्म करने में रुचि रखता है, कर्म करने पर विश्वास रखता है, वो कभी भी परास्त होता नहीं है। और जो खाली बैठे बैठे सोचता ही रहता है ये कैसे होगा, अरे बाप रे ये कैसे होगा, ये क्या होगा, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ करेगा नहीं। उसको रात को चैन नहीं पड़ेगा, दिन को बेचैन रहेगा, न खाना जाएगा, न शोभा आएगी, न हंसेगा, न बोलेगा, सब बेकार हो जाएगा। कर्म पर ही विश्वास होना और कर्म पर कर्मठता होना, कर्म करने में रुचि होना, आलस्य प्रमाद नहीं होना, बैठे बैठे नहीं थकना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि लोग कुछ घर में किसी को आप बोल दो कि भाई ये ढेल पड़ा है जरा मिट्टी का, इसको डाल दो अंदर कमरे में भर्त हो जाएगा, तो लोग ढेर को देख के बहुत तो घबरा के, इतना बड़ा मैं कैसे डालूंगी इसको, अकेले मैं अकेले। कमाल की बात है। अरे भाई डालना शुरू तो करो, जितना डालो उतना डालो। पर ढेर को देख के एकदम बीपी हाई हो जाता है और पीछे को बैग गियर डाल के बहू रानी बेटा भैया हटते हैं और हाय हाय करते हैं। महाराज इतना बड़ा है, एक ट्रक मिट्टी में कैसे डाल दूंगा, एक ट्रक। अच्छा क्यों नहीं डाल देगा, ट्रक तो भरा भी तो है किसी ने, तो खाली भी कोई कर देगा। अच्छा बोलो आप सही बताना, ये जो हमने जो आश्रम बनाया है इसमें कितने ट्रक रेत लग गया होगा, कितने ट्रक ईंटें लग गई होंगी, कितने ट्रक सीमेंट लग गया होगा, कितने ट्रक टाइल्स लग गई होगी। तो ये किसने लगाया भाई, कौन लेके गया इतनी टाइल्स, कौन इतना रेत लेके गया। अगर वो आदमी ऐसे घबरा के पीछे हटते तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस आश्रम में से, इस बिल्डिंग में से एक एक मजदूर ने 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाए, एक एक मजदूर ने। अगर वो हट जाते, डर जाते, तो उनका घर साल भर चलता ही नहीं, वो परास्त हो जाते। उन्होंने कर्मठता दिखाई, परिश्रम दिखाया, जिद दिखाई, तो काम भी आलीशान हुआ, उनका भी परिवार चला। हो सकता है 10-20 हजार रुपए बैंक में भी पड़े हों, बेचे हों, आपत्ति के लिए, ब्याह के लिए, पढ़ाई के लिए। पर काम से जो व्यक्ति डरता है उसे राम भी स्वीकार करता, राम भी नहीं स्वीकार करता। जिसके पास में कर्तव्य पथ पर जाने की शक्ति है, जिज्ञासा है, कर्मठता है, उसे भगवान पसंद करते हैं। मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं, मैं उसका उदाहरण हूं। देखिए मुझे किसी सेठ साहूकार ने, किसी महात्मा ने, किसी गुरुजी ने, मुझे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया, किसी ने मुझे ऐसे गिफ्ट में दिया नहीं है कुछ भी। मैं किसी सेठ साहूकार की आज तक मैंने कोई चापलूसी गुलामी नहीं की है। और मैं किसी भी स्थिति में 2020 अगस्त यानी कि आज से 18 महीने पहले से ही हमने डोनेशन की व्यवस्था को चालू किया, नहीं तो हम नहीं लेते थे कुछ भी। पर कर्तव्य पथ पर जो व्यक्ति कर्मठ होकर काम करता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है, उसे कुछ करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ती है। आप अपने कर्तव्य को अच्छा मानो, कर्तव्य में आप जुझारू रहो। अरे मैंने तो आज तक कभी सोचा ही नहीं कि मेरी वजह से वो जल रहा होगा, ये जल रहा होगा, वो जल रहा होगा। मुझे तो लोग बोलते हैं आके कि आपके काम से लोग जलते हैं, आपसे लोग जलते हैं। तो मैंने कि जलते हैं, जलने का मतलब क्या होता है आप सब समझते होंगे। अच्छा बोलो तवे पे हाथ जलता है तो हाथ का नुकसान होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। अच्छा बोलो रोटी जल जाए तो गैस पे रोटी का नुकसान, रोटी खराब दिखती है, हाथ जलेगा तो हाथ खराब दिखेगा। अब जो कोई जलता है वो खराब होगा, मेरा क्या खराब हो रहा है, मैं क्यों परेशान रहूं उस बात को लेके। है हमसे कोई जले, वैसे हम उस तरह का काम कुछ ऐसा न करें कि किसी को परेशानी हो, पर हमारी खुशी से किसी को ईर्ष्या हो रही है तो वो बेचारा परेशान है, हम थोड़ी परेशान। और सुनिए उसकी परेशानी जीवन में कभी मिटने वाली नहीं है। किसी की खुशी में जो खुश रहना जानता है वही खुश रह सकता है कल परसों अतरसों। और किसी की खुशी को देख के जिसको चिड़चिड़ होती है वो कभी खुश नहीं रहता। अच्छा घर में भी कुछ लोग ऐसे बदमाश होते निकम्मे टाइप के,
है? अच्छा, हमारे तुम्हारे घर में कोई हंस रहा हो तो किसी को वैसे गुस्सा आता है? अच्छा, कोई हंस रहा है और दूसरे को गुस्सा आ रहा है, वो उफने जा रहा, फटा, हर समय दांत रखे, ले